रेवड़ी की ऑडियो क्लिप आने के बाद शहर में बवाल हो गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं इस समय सड़कों पर उतर रहे हैं। 3 पुतले ये लेकर चले हैं। जो ऑडियो क्लिपिंग है वो लीक हुई है। उस ऑडियो क्लिपिंग के लीक होने के बाद शहर की राजनीति में भूचाल आ गया है। वॉइस ऑफ पानीपत ने सबसे पहले इस खबर को फोड़ा था। तो अभी जो है शहर में बवाल जो है मचा हुआ है। कांग्रेस के जितने भी नेता है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद जो है पुतला फूकेंगे। तो ये 3 पुतले फूके जा रहे हैं विपिन चावला, सुरेंद्र रेवड़ी और सरबजीत का। ये तीनों ही मुख्य रूप से उस ऑडियो क्लिपिंग में सुनाई दे रहे हैं जिन्होंने पैसे के लेन देन की बात की है। और उसके बाद पैसे के लेन देन के बाद सुरेंद्र रेवड़ी लड़की की मांग कर रहे हैं। सुरेंद्र रेवड़ी का भी ये पुतला फूका जा रहा है और एक शहर में और पूरे हरियाणा में इस समय उस ऑडियो क्लिप की आवाज है वो गूंज रही है। वॉइस ऑफ पानीपत ने सबसे बड़ा यह खुलासा किया था। उसके बाद हरियाणा में पूरी राजनीति में भूचाल आ गया था। तो पानीपत में आज सुरेंद्र रेवड़ी और सरबजीत और विपिन चावला का पुतला फूका गया है। कुछ महिलाएं मेरे साथ उनसे बातचीत करते हैं। जी आप ये बताओ, कुछ अश्लील वो सुरेंद्र रेवड़ी बोल रहा है। वैसे तो कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं समाज सेवी आदमी हूँ, फिर उसने ये हरकत किया, क्या कहना चाहिए? एक समाज का सरपरस्त होने के नाते उसको ये बातें शोभा तो नहीं देती। बाकी बहुत गलत काम है। बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा लेने वाला अगर बेटियों के साथ ऐसे करेगा तो दुनिया में बेटियों का भविष्य तो खत्म ही है। फिर उनकी बेटियों का कोई सरपरस्त है ही नहीं, उनको कोई सुरक्षित रख ही नहीं सकता। तो आप क्या मानने, रोहिता रेवड़ी इस मामले में क्यों नहीं सामने आ रही? ये तो उन्हीं को पता होगा वो क्यों नहीं सामने आ रही। हो सकता है उनको अपने हस्बैंड की गलती नजर आ रही होगी, वो इसीलिए सामने नहीं आ रही। अगर वो सही होता तो वो सामने आती ना कुछ बोलती, वो कुछ तो कहती, चाहे कुछ भी हो। पर जब वो गलत है तो इसीलिए वो सामने नहीं आ रही। ऐसे नेता को क्या होना चाहिए उसके खिलाफ? तो मीडिया को भी टारगेट तो मीडिया को भी टारगेट बना रहे कि मीडिया पैसे। आप बताएं, आप सामने कर दो, पब्लिक खुद उसका अपने आप जो करना होगा पब्लिक अपने आप निपट लेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो दुनिया भर का गंद मचा रखा है। ऐसे तो वोट देगा उनको तो जूता मारना चाहिए। ऐसे कोई प्रधान नहीं बनाएगा। किन को जूता मारना चाहिए? सुरेंद्र रेवड़ी को। खट्टर सरकार ने जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया, यो इसका क्या सराहनीय है। इनका तो मतलब यही है कि बेटियां को लाओ, हमारे को पेश करो। ये दलाल जो बीच में है गड़बड़ करते हैं, यो सबसे गंदा काम है इनका। और ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सुरेंद्र रेवड़ी ने, रोहिता रेवड़ी ने इस्तीफा देना चाहिए इसमें। और बेटियों को क्यों बदनाम कर रहे हैं ये अपने स्वार्थ के लिए? जो काम है बेटियों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे? नौकरी के लिए जाए तो ये उनसे समय मांगते हैं। बेचारे डर के मारे, इज्जत के मारे वो उभर के सामने नहीं आ सकती, कुछ बोल नहीं सकती, नाजायज फायदा उठाते हैं गरीब लड़कियों का। उनको डूब के मर जाना चाहिए इस समाज में रहने के कोई। जितने केस 4 साल मोदी राज में हुए हैं बलात्कार के, दुष्कर्म के, आज तक किसी राज्य में नहीं हुए। ये कहता है अभी बलात्कार के रूप पाबंदी लगाएंगे, ये कुछ नहीं करा। हमने टीम बनाई है, वो टीम कहाँ गई है? हमने कोई टीम देखी नहीं है। दुर्गा वो क्या बोलते दुर्गा, वो तो है नहीं बिल्कुल। जहाँ भी देखो सुबह अखबार उठाओ, समाचार सुनो, बलात्कार हो गया, वहाँ हो गया, वहाँ हो गया, दुष्कर्म हो गया। बस यही है इस मोदी राज में। तो अभी आपने जो दृश्य देखा, दशहरा आता है बाद में, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला, आप तीनों का पुतला यहाँ फूका गया है। ये दशहरा पहली बार पानीपत में देखने को मिल रहा है। बड़ी पब्लिक भी इस बार कांग्रेस की पहली बार देखने को मिली थी। आप बताइए। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पानीपत की पब्लिक ने एक विधायक का पति सुरेंद्र रेवड़ी और उसके पीए जो दलाली बैठकर दलाली का काम कर रहे हैं, और जैसा कि ऑडियो अभी आउट हुआ है
और लड़के ने आकर सारी अपनी उसकी जो असली हरकतें जो सामने लाया है उसके बारे में उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शरीफ आदमियों का शहर के एक जो हमारे नेता बुल्ले शाह जी का नाम और उनके साथी सभी का नाम, उसमें मेरा भी नाम है। मैं ऑल इंडिया कमेटी से नॉर्थ जोन से चेयरमैन हूँ। उसने किडनैपिंग का केस कराने का कोशिश की, लेकिन लड़का अपनी स्वयं की मर्जी से थाने में जाकर एसपी से बात करने के बाद उसने अपनी सफाई दी कि अपनी मर्जी से मैंने। तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। विपुल मेरे साथ है। विपुल भाई, आज पुतला क्यों फूका गया है? पुतला क्यों फूका गया है कुलवंत सिंह जी, ये तो आपको बड़े आराम से पता होना चाहिए। कल जिन्होंने ये छोटी हरकतें करी हैं, ये 2 दिन से जो शहर के अंदर हो रहा है, इन्होंने जो मेरे पिताजी का नाम लिया, इन्होंने जो हमारे 5-6 कार्यकर्ताओं का नाम लेके हमारे को फंसाने की कोशिश करी, उसके विरोध में आज बुल्ले शाह के कार्यकर्ताओं ने, उनके साथियों ने, उनके समर्थकों ने उनकी इज्जत के ऊपर कोई आंच ना है, उसके विरोध में प्रदर्शन किया है। मीडिया को भी टारगेट बना रहा है कि मीडिया भी बिका हुआ है। वाइस ऑफ पानीपत पे उन्होंने अटैक किया है। जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा बोलता है जी। मीडिया अपना काम भली भांति जानती है। मीडिया किसी को चढ़ा सकती है, उसको गिरा सकती है, उसको पता होना चाहिए। क्या मानते हैं ऑडियो क्लिप जो जारी हुई है, बीजेपी के जो शीर्ष नेता है, क्या संज्ञान लेना चाहिए उनको? ये वो बड़े हैं जी, अगर उन्होंने कोई इस पे वो नई कार्रवाई नहीं करी तो उनकी मानसिक संतुलन भी सामने आ जाएगी जी कि वो क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। इसके बाद अगली कार्रवाई क्या कांग्रेस की तरफ से रहेगी? आज तो पुतला फूका, आगे क्या रहेगा? कांग्रेस की तरफ से नहीं है जी, ये मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं। जी। ये बुल्ले शाह के समर्थकों के, लोगों के, कांग्रेस की नहीं, ये समर्थकों के। इसमें कोई युवा, बड़ा, आंटिया, बुजुर्ग सब आए हैं, ये समर्थक हैं जी, ये राजनीतिक नहीं है। बुल्ले शाह जी की तरफ से नहीं है, मतलब कांग्रेस की तरफ से नहीं है। ये कार्यकर्ताओं ने अपनी मर्जी से किया, इसमें बुल्ले शाह जी का कोई रोल नहीं है। आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो वॉइस ऑफ पानीपत को, कुलवंत जी, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐसे विधायिका जी के जो रोहिता रेवड़ी जी के पति हैं सुरेंद्र रेवड़ी जी, उन्होंने तरुण जी के साथ जो भी उनकी आपस की रंगलीला थी, वो तरुण जी ने सार्वजनिक तौर पर वॉइस ऑफ जो पानीपत को क्लिप दी, ऑडियो क्लिप आपने जारी दी। मैं सबसे बड़ा वॉइस ऑफ पानीपत को मानता हूं कि वो इस चीज़ को, इसकी रंगरलियों को सामने लेके आए हैं। और मैं तो विधायिका जी से पूछना चाहता हूं कि वो सामने क्यों नहीं आ रही? उनको सामने आना चाहिए, अपने पति के खिलाफ कुछ तो बोलना चाहिए। क्या उनको घर में दबा के रखा हुआ है? क्या ऐसे एमएलए हमारे को पानीपत के अंदर उन्होंने दे रखा है कि एमएलए को तो घर में बिठा के रखो और आप खुद ही हर एक चीज भ्रष्टाचार के मामले में आप ये कह रहे हैं या पति या पद, या पति को छोड़े या पद छोड़े? ये तो को विधायिका जी ने सोचना है। और ऊपर मुख्यमंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि वो आके विधायिका जी से पूछे कि ये क्या चीज हो रहा है। उनके पति जो यहाँ पे उनकी ऑडियो क्लिप जारी हुई है, जो उनकी ऐसी भाषणाएं उन्होंने बोली गई हैं तरुण जी को, आप सोच भी सकते, कईयों के पास पहुंची भी है और कईयों के पास नहीं पहुंची है, क्योंकि हम उसको सुनवा नहीं सकते। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा वॉइस ऑफ पानीपत को, जिन्होंने इस सुरेंद्र रेवड़ी को आज यहाँ पर नंगा कर दिया है। और मैं कहता हूँ आने वाले टाइम के अंदर पूरे पानीपत के अंदर का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मैं ये पूरा दावट हो गया, तो अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो कुलदीप सैनी के ऊपर इसने किडनैपिंग का आरोप लगाया था ना, कुलदीप सैनी एक्स-एमसी वार्ड 18। सुन ले सुरेंद्र रेवड़ी, तेरे ऊपर मुकदमा ठोकूंगा, मानहानि का ठोकूंगा पूरा। तो ये बुल्ले शाह के समर्थक थे जो पुतला फूक रहे थे, उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस की तरफ से नहीं थे, बुल्ले शाह के समर्थकों की तरफ से ये जो है पुतला फूका गया। तो आगे भी राजनीति में एक बड़ा भूचाल जो है सामने देखने को मिलेगा। लोगों में रोष बना हुआ है, कांग्रेस की तरफ से नहीं था, समर्थकों की तरफ से रोष था। और आगे भी आपको पल पल की रिपोर्ट है वॉइस ऑफ पानीपत पर हम लोग दिखाते रहेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।